کا, ख़ास तौर पे मीडिया के दोस्तों का, कि मैं नाचीज़ को आप इतनी पजीराई देते हैं और फिर वो मेरे काम के लिए भी जो है ना एक मददगार साबित होती है। जब हम जो है ना वो किसी को बात करते हैं, कोई सेमिनार करते हैं, कोई वाट्सएप, तो चंद लोगों तक हमारी रसाई होती है। आप लोगों की वजह से वो चीज़ जिसको हम जो है ना ये कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये जंगल का मोर नाचा वो आप दुनिया को दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए भी आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप मेरी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाते हैं और मेरा जो है मिशन के लिए बात जो है ना वो करते हैं। तो आपने बात की कि खुशी होती है, यकीन जब जो है ना आप किसी काम को ड्यूटी समझ के करते हैं। मैंने भी देखा है, कोई काम आपको ड्यूटी दी जाए तो वो जो है ना आप उससे थक जाते हैं। बिल्कुल सही है। वो कुछ देर के लिए थक जाते हैं, टाइम देखते हैं, लेकिन ये वॉलंटियर काम जो है, जो आप दिल से कर रहे हैं, इसमें कोई थकावट नहीं होती। आप करते जाते हैं, लेकिन इसमें कोई थकावट नहीं होती है, ना आप थकते, आपको खुशी होती है। जब रिजल्ट आते हैं तो फिर और खुशी होती है और करने को चीज़ें। सबसे बड़ी इसमें जो वजह है सर वो यही है कि आप ड्यूटी से या जिम्मेदारी के जो काम दिया गया उससे थक जाते हैं। ये वॉलंटियर काम जो अल्लाह के लिए काम करते हैं, इसमें आपको थकावट नहीं होती, बल्कि एनर्जी बूस्ट करनी होती है, बार बार जो है वो आप सेटिस्फेक्शन होती है कि यार मैंने काम किया, और फिर कोई टाइम नहीं देखते कि यार क्या टाइम हो गया, मेरा टाइम खत्म होने वाला है या नहीं होने वाला। जी बिल्कुल ऐसे। और बड़ी बातें, और फिर साथ साथ एक और बात भी है, वो जाहिर सी बात है जब रफ़ाए अम्मा के लिए काम किए जाते हैं, लोगों की मोहब्बत में काम किए जाते हैं, इंसानियत की खिदमत की जाती है, तो वो एक एलिमेंट है ना कि आप लोग पैसे से तो शायद सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है दिल से दुआ मिलती है, और दिल से दुआ से तकदीरें तक बदल जाती हैं। तकदीर वो जो लिख दी गई है और वो नहीं बदलती, लेकिन वही चीज़ है जब दुआ मिले दिल से तो तकदीर भी अल्लाह ताला बदल देता है। तो जो काम आप कर रहे हैं माशाल्लाह, तो सर मैं आपकी थोड़ा सा यहाँ बात कर दूंगा। ये बात बिल्कुल आपने 100 में 110% ठीक कही है कि तकदीरें बदल जाती हैं और ये सारा, लेकिन मैं एक इसे ये मेरे प्रैक्टिकल में है, ये मेरे साथ जो है ना ये है। मैं एक बड़ा छोटा सा आदमी हूँ, बड़ा एक गांव से आने वाला, और जिसको जो है ना वो कुछ भी कोई इस तरह का नहीं था। मुझे ये चीज़ें जो है ना यहाँ से ये सारे इसी तरह मिली हैं। जब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी जो भी हो सकती है, मैं इनकार नहीं, किसी को हो सकता है काम या नहीं हो सकता, इनकार कोई नहीं है, वो जो उसके साथ चल पड़ना है उसके साथ। लेकिन लोग जब दुआएं देते हैं ना और खड़े होके और जोड़ियाँ उठा के दुआएं देते हैं, तो वो शायद वो मेरी कामयाबी की जो है ना वो एक बड़ी वजह है। लेकिन मैं दोस्तों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ, बाकी भी जो है करता रहता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा लिटिल समझता हूँ, या कोई इस तरह की बात करता है, कहते हैं कि आपने, तो मुझे बड़ा ना थोड़ा सा इनर से थोड़ा सा वो लिटिल सा भी, यार शायद मेरे मुंह पे मैं उतना नहीं कर पा रहा जितना मुझे करना चाहिए था। जितनी ये मुझे बता रहा है, जितनी मेरी जो है ना ये दुआएं कर रहा है, उतना मैं शायद इसकी जो है ना वो हक अदा नहीं कर सका जो है ना। अल्लाह ज़िंदगी दे जी। नहीं माशाल्लाह बड़े अच्छे काम, बल्कि अभी गुफ्तगू हो रही थी ऑफ द माइक, हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो पता लगा कि अब ये गुजरात भी कोई मेडिकल कैंप लगाने जा रहे हैं, और ज़ाहिर है वो भी एक डिवोशन के साथ, एक पैशन के साथ होता है, इतना ट्रैवल करना और फिर सारे काम करना। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारी दिली दुआएं आपके लिए। कुकर साहब, ये भी हमारी एक जो है ना वो एक है कि इसी की अवेयरनेस की जो है ना वो हिस्सा है कि हम मेडिकल कैंप पूरे पाकिस्तान में, गुजरात तो भी बहुत नज़दीक है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि बाहर भी जाके, अफगानिस्तान में जाके मैंने मेडिकल कैंप किए हैं। जब ये हालात ख़राब थे, अफगानिस्तान में टीम लेके गया था, वहाँ भी मेडिसिन लेके गया, डॉक्टर लेके गया, बाकी चीज़ें लेके गया। तो ये एक रूटीन का काम है, वो तो बातूंगा तुम्हें बात होगी कि कल हमारा परसों प्रोग्राम है गुजरात में, तो चक सादा है, वहाँ हमने जाना ये लेमेंस के लिए जो है ना लोगों के लिए, गाँव वगैरह के लोगों के लिए, और बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है ना जनरल और ब्रिगेडियर लेवल के डॉक्टर जो है ना इसमें जा रहे हैं, तो मेडिसिन भी फ्री देंगे, टेस्ट भी देंगे, सारा करेंगे। तो इसी प्लेटफॉर्म के हवाले से बात करूँ, जब हमारे लिस्नर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान के तवज्जुह से, अपने 93 के तवज्जुह से, तो उनको आप दोबारा लोकेशन भी बता दीजिए, अगर किसी को कोई इशू है और क्या क्या इशू है, अगर वो समझते हैं ये इशू है और वो चेकअप करवाना चाहें तो किस जगह पे वो पहुँचे। गुजरात के साथ ही जो है ना ये गाँव है सादा गाँव है, शहर के साथ ही बैक साइड पे जो है ना वहाँ है, वहाँ हमारे दोस्त भी आते हैं, पहले भी हम लगाते रहते हैं। वहाँ मेडिकल कैंप है जहाँ कार्डिक्स जो है ना वो दिल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, मेडिकल स्पेशलिस्ट होंगे, सर्जन होंगे जो है ना, इसके अलावा गायनी की डॉक्टर्स होंगी, स्किन के डॉक्टर होंगे, बाकी इस तरह के, हाँ किडनी के डॉक्टर होंगे, ये सारे जो है इस तरह के डॉक्टर होंगे। तो वहाँ मेडिसिन भी फ्री दी जाएगी, चेकअप भी किया जाएगा, और फील्ड के जो टेस्ट जो हो सकते हैं वो टेस्ट भी वहाँ किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ख़ास तौर पे जो दिल के हवाले से अमराज हैं, थोड़ा सा हम उस पर डिस्कस करें। तो ये आपकी रिसर्च और ओवरऑल जो आप कैंपिंग करते हैं, तो आपने क्या सॉर्ट आउट किया है कि इसका रेशो ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, और वजूहात क्या हैं, किन वजह से ये दिल के अमराज बढ़ रहे हैं? क्योंकि सर अभी आपने जो है ना मेरे दिल की बात की, और जो है ना वो काम की बात मेरे साइड पे आगे, मेरे फील्ड की तरफ आगे। पहले तो ये है कि पाकिस्तान में हर एक मिनट के बाद
ایک بندہ جو ہے وہ دل کی بیماریوں سے اس سے رخصت ہو رہا ہے پاکستان میں 1 منٹ کے بعد. اسی طرح اگر اس کو تھوڑا سا اور کریں تو اس سے ریلیٹڈ بیماریاں جو ہیں, شوگر اس سے ریلیٹڈ ہے, اس کے ریلیٹڈ ہے اپنا جو ہے بلڈ پریشر ہے, باقی چیزیں, صرف شوگر کی وجہ سے 1200 لوگ روزانہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, صرف شوگر کی وجہ سے. نان کمیونیکیبل ڈیزیزز, اس کو تھوڑا سا دائرہ کار بڑھائیں. ہم جو ہے نا آج کل نان کمیونیکیبل ڈیزیزز پہ بات کر رہے ہیں, تو اس پہ دائرہ کار بڑھائیں. نان کمیونیکیبل ڈیزیزز میں آتی ہے دل کی بیماریاں, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, 2-3 کینسر ہے, یہ 2-3 بیماریاں. سب سے زیادہ اموات دنیا میں یہ 3-4 بیماریوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اور صرف پاکستان میں 2200 لوگ روزانہ اس سے. آپ ڈینگی کی بات کرتے ہیں, ڈینگی پہ جنگ لگی ہوئی ہے, کتنے لوگ جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے ڈینگی سے, لیکن میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ بلیٹل نہیں کر رہا. اسی طرح آپ جو ہے نا اگر کرونا کی بات کرتے ہیں تو کرونا میں میکسیمم ڈیتھ جو ہے وہ ہوئی تھی 195 ایک دن میں. یہاں 2200 لوگ روزانہ مر جاتے ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے. ہمیں, ہماری گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے, اور پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن اسی کے اوپر کام کر رہی ہے. اور وہ چیزیں جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں, وہ وجوہات جو ان بیماریوں کی وجہ ہے, ان کے لیے لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پالیسیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا راستہ کیسے روکا جا سکے. اس کا نہ صرف کھوکھر صاحب ہماری جو ہے نا لوگوں کی ڈیتھس کے اوپر اثر ہے, لوگوں کی جو ہے نا میزری بڑھ رہی ہے. گورنمنٹ کو, ہماری گورنمنٹ پاکستان کو اس کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا ہے. ہمارا ہیلتھ برڈن ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے. میں صرف اگر بات کروں صرف جو ہے نا ذیابیطس کی, صرف ایک بیماری کی, باقی بیماریاں چھوڑ دیں, دل کی بیماریوں کے اوپر کتنا خرچہ آ رہا ہے, باقی صرف ایک ذیابیطس. شوگر کی بیماری کے اوپر, مینجمنٹ کے اوپر جو پاکستان کا خرچہ آ رہا ہے وہ جو IMF کی قسط ہے اس سے ڈبل ہے. جو IMF سے آپ قسط لے رہے ہیں اس کے لیے آپ نے پورا پاکستان داؤ پہ لگایا ہوا ہے. آپ نے جو ہے نا وہ آپ پنجابی میں کہیں کہ نکیریں نکال رہے ہیں وہ پیسے مانگنے کے لیے 1.2 بلین امریکن ڈالر, اور صرف جو ہے نا وہ شوگر کو مینیج کرنے کے لیے آپ 2.7 بلین امریکن ڈالر لگا دیتے ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ پریونٹیبل بیماریاں ہیں, ان کو ہم بچا, دل کی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں, شوگر کی بیماریوں سے, بلڈ پریشر سے, کینسر سے. اگر